जय हिंद दोस्तों। शिक्षा विभाग में शिक्षकों और शिक्षक कर्मी पर बहुत खतरा से गुजर रहा है, बल्कि उस पर एक तरह का कहर गिर रहा है। ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा समस्या हो रहा है कि लोग खुशी खुशी सक्षमता परीक्षा दिए थे कि राज्यकर्मी का दर्जा हम मिलेगा हमको और राज्यकर्मी का वेतन लेंगे, इच्छा के अनुसार जो है पोस्टिंग लेंगे। लेकिन उन शिक्षकों लोग जो सक्षमता परीक्षा पास करके गए थे, उन शिक्षकों का सर्टिफिकेट जो है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा वो किसी विश्वविद्यालय का अमान्य कर दिया जाता है, किसी स्कूल का अमान्य कर दिया जा रहा है और उनसे जो है स्पष्टीकरण पूछा जा रहा है और उनको क्यों नहीं सेवा समाप्त कर दिया जाए, ऐसा चिट्ठी हो रहा है। तो मैं कह रहा था और शिक्षक संघ कह रहे थे कि आप लोग नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक में नहीं जाइए। देखिए, सरकार एक बहुत बड़ा जाल फेंक दिया और जाल फेंक दिया और उस जाल में जो है लोग लालच में चले गए और उस लालच में जो है काउंसलिंग परीक्षा तो पास कर लिए, अब काउंसलिंग में छांटा जा रहा है कि आपका सर्टिफिकेट ही अमान्य है, जबकि भारत इस हिंदुस्तान में वह सर्टिफिकेट सक्षम है, वह हिंदुस्तान में मान्यता प्राप्त है। लेकिन बिहार के शिक्षा विभाग ने वह सर्टिफिकेट को अमान्य करार दे करके उन लोगों को नौकरी खतरे में डाल दिया गया है। उसी तरह से कर्मचारियों को छोटी छोटी सी गलती, अगर किसी केस में मुलविस हैं, किसी केस में इन्वॉल्व हैं, किसी तरह से आरोपित हैं, उसको भी स्पष्टीकरण करके उसके सेवा समाप्ति का चिट्ठी इशू हो रहा है। ये बहुत ही दयनीय और सोच का बात है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ को इस पर संज्ञान स्वयं लेना चाहिए, क्योंकि नियोजित शिक्षक का जो बहाल हुआ था सर्टिफिकेट जांच उपरांत होकर के हुआ था। दूसरी बात, अब रहा बीपीएससी शिक्षकों का बात, तो बीपीएससी शिक्षक जो बहाल हुए हैं, माननीय नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री ये बोले थे कि बिहार से बाहर के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। हर्षोल्लास के साथ सभी बेरोजगार लोग अप्लाई किया और उसमें माननीय नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री महिला आरक्षण भी दिए थे। महिला आरक्षण के अंतर्गत बहुत सी बीपीएससी शिक्षिकाओं का बहाली हुआ। बहाली तो हो गया, ज्वाइनिंग भी इशू हो गया, उसके बाद जो है सैलरी भी मिलना शुरू हुआ। अब उनका जांच हो रहा है तो कुछ फर्जी निकल रहा है और कुछ को ऐसा छांटने का मंशा, माने मन में ऐसा जो है भेदभाव है कि महिला शिक्षिकाओं को परेशान करने के नाते, परेशान करने के लिए अब जो क्या कर रहे हैं शिक्षा विभाग कि ये पात्रता परीक्षा में 60% से कम मार्क्स है, वही महिलाएं जो शिक्षिकाएं रहेंगी बिहार सरकार में जो 60% मार्क्स से एवं अधिक नंबर है। अब देखिए, शिक्षा विभाग को बहाली करने के टाइम में यह चीज़ का संज्ञान लेना चाहिए। ये बहुत ही चिंतन और मंथन की बात है। मैं माननीय नीतीश कुमार से कहना चाहता हूं और माननीय शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है। हिंदुस्तान में आर्टिकल 14 के अनुसार से सबको समानता का अधिकार है, बराबरी का अधिकार है। आपने बिहार से बाहर की महिलाओं को बहाल किया, बिहार से बाहर के बेरोजगारों को बहाल किया। अब उस वक्त में आपको आपके विभाग को देखना चाहिए कि 60 पात्रता परीक्षा में 60% से ज़्यादा मार्क्स नहीं है, कम मार्क्स है, वैसे शिक्षिकाओं को बहाली नहीं करना चाहिए। लेकिन बहाल करके समाज में एक इज्जत हो गया, समाज में एक सम्मान हो गया, रिश्तेदारी में एक मालूम हो गया कि बिहार में जॉब कर रहा है, बिहार में नौकरी हो गया। और आप वैसे शिक्षिकाओं को जो है एक बहाना लगा करके कि 60% मार्क्स से कम है पात्रता इम्तहान में, परीक्षा में 60% से कम मार्क्स है, इसीलिए इनको जो हटा दिया जाए, ये असंवैधानिक निर्णय है। इसीलिए माननीय नीतीश कुमार से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप संवैधानिक के अनुसार, भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 के अनुसार, आर्टिकल 14 के अनुसार समानता का अधिकार है, वैसे महिलाओं को जो पात्रता परीक्षा में 60% से कम बहाल किए हैं और अभी आप हटा रहे हैं, आपका विभाग डॉक्टर एस सिद्धार्थ हटा रहा है, वह निर्णय आप वापस लीजिए। यह इससे बिहार का मैसेज गलत जाएगा। आपको बहाली नहीं करना था तो नहीं करते, फिर बहाली करके क्यों हटा रहे हैं? ऐसे हाँ, अगर आपका निर्णय था, आपका फैसला था कि 60% मार्क्स से ज़्यादा कम बहाली को बहाली कर दिया गया, मतलब ये है, मेरे कहने का तात्पर्य ये हुआ कि 60% मार्क्स से ज़्यादा वाले को महिलाओं को बहाली करना था, आपने कम वाले लोगों को बहाली कर दिया। यह निर्णय विभाग का पहले ही से था, तो पदाधिकारी जो बहाल किया वैसे पदाधिकारी पर कार्रवाई होना चाहिए। ये लोग हाई कोर्ट जाएंगे और आर्टिकल 14 के अनुसार
आर्टिकल 14 के अनुसार वो हाईकोर्ट से जीत करके आवेंगे। इसी तरह से मैं बिहार विधानसभा सचिवालय में था, माननीय गुलाम सरवर भूतपूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने बहाली किया और कुछ विरोधियों ने जो है केस कर दिया कि आर्टिकल 14 के हिसाब से समानता का अधिकार है, वहाँ एडवर्टीजमेंट नहीं निकला, कानून का हनन हुआ, इसीलिए इसको जो है बहाली होना चाहिए, अन्यथा सब बहाली कैंसिल होना चाहिए। समानता के अधिकार पर बिहार विधानसभा का सचिवालय 1996 में 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिया। इसलिए आप जो निर्णय ले रहे हैं वो अवैध निर्णय है। कृपया आप अपना निर्णय वापस कीजिए, नहीं तो मैं मशवरा दूंगा कि आप हिंदुस्तान का जो इंसाफ का जगह है, आप दरवाजा खटखटा सकते हैं, खटखटाएंगे ये लोग। दूसरी बात कि अगर बड़ा आदमी घोटाला करे उसको कोई देखने वाला नहीं, या छोटा आदमी घोटाला करे या छोटा आदमी गलत और शब्द का इस्तेमाल कर दे संवैधानिक बात पर, तो आप उसको नौकरी से बर्खास्ती कर रहे हैं। इसलिए आप सोच समझ कर निर्णय लीजिए। दोस्तों, मैं आपके पक्ष में हमेशा सरकार से लड़ता हूँ और लड़ता रहूँगा। जितने शिक्षक भाई बहन हैं, आप हमारे इस वीडियो को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप जब सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जो कि जितना सर उतना असर। आपके सब्सक्राइब करने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपके चैनल को बहुत फ़ायदा होगा। इसलिए इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए और शिक्षक ग्रुप में शेयर कीजिए। तो मैं कह रहा था, बीपीएससी की ढेर सारी शिक्षिकाएँ ये प्रभावित हो रही हैं। सरकार को ये निर्णय, जो पात्रता परीक्षा में 60% से कम मार्क्स भी है, उनको भी बहाली से नहीं हटाना चाहिए। ये सरकार का बहुत गलत निर्णय है। इस सरकार को इस निर्णय को वापस लेना चाहिए। दोस्तों, फिर मैं अगली वीडियो में मुलाकात करूंगा। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।